हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के टॉपिक जिसका नाम है द एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम लोगों का ये चैप्टर है एडोलेसेंस के चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम क्या है था एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ ग्लैंड है। क्या है? ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स। यानी कि ग्लैंड का जो होता है उसका ग्रुप है। और उसमें भी कैसा ग्लैंड होगा? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा सेलेवरी ग्लैंड है या फिर बहुत सारे ऐसे ग्लैंड है। इसका क्या है, ऐसे कि मान लेते हैं अगर ये ग्लैंड है, इसका क्या है, इसका एक अपना रास्ता है जिसके थ्रू क्या करता है, ये जो अपना हार्मोन होता है वो अपने उस जगह पर पहुंचाता है। तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक केमिकल होता है जो कि चेंजेस लाता है हमारे बॉडी में। तो जैसे कि अगर किसी इसको क्या करना है, इस साइट पर पहुंचाना है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है ये क्या करेगा, ऐसे करके इस जगह पहुंचाएगा। तो इस जगह जो पहुंचाएगा इसके लिए क्या, इसका लिए एक इसका अपना रास्ता है। इसका क्या है? एक अपना रास्ता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले एंडोक्राइन सिस्टम का, तो उसमें क्या होता है, उसका अपना रास्ता नहीं होता। जैसे ये ग्लैंड है, तो ये क्या करता है, अपने चारों साइड ब्लड होगा। ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, ये अपना जो हार्मोन है उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यानी उसको ब्लड में डायरेक्टली मिल जाएगा। और वो क्या होगा, ब्लड तो ज्यादा है पूरे बॉडी में, जो उसको जिस जगह पर काम करना होगा उस हार्मोन को, वहां पर क्या हो जाएगा, वो ब्लड से बाहर आ जाएगा, उस जगह पर चला जाएगा और उस वहां पर क्या करेगा, अपना काम करेगा। यानी कि वहां पर क्या, उसका वो ब्लड वेसल्स ही उसका रास्ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डक्ट ग्लैंड में क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसका अपना डक्ट होता है, रास्ता होता है जाने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी डक्ट नहीं है। अपने आप को अपने चारों साइड से जैसे कि रिलीज करता है हार्मोन, और वो ब्लड वेसल से मिलने के बाद जाता है। तो इन सब ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो कि किसके अंदर आता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो हम लोग कुछ ऐसे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एडोलेसेंस के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं और हम लोग को हेल्दी रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस ग्लैंड्स में हमारे पास कुछ ग्लैंड्स जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तुम्हारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो है बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, जैसे कि पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो ये सब जो ग्लैंड है, इन सब में जो हमारा जो एडोलेसेंस के टाइम पर मदद करता है, उन सब ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि वो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हमारे एडोलेसेंस के टाइम पे ग्रोथ करते हैं हमारे बॉडी में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये होता है ब्रेन में प्रेजेंट। या फिर बोलो तो क्या होता है, हमारे जो ब्रेन का पार्ट होता है यानी ब्रेन के आसपास में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है, क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा बॉडी में जो जैसे क्या होता है, एडोलेसेंस के टाइम पर हमारा हाथ बढ़ता है, पैर, यानी कि पूरा बॉडी का ग्रोथ होता है। तो जो ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ होगा वो किसके वजह से होगा? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो ग्रोथ हार्मोन है उसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है। इसका हार्मोन का ही नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब ये अपना हार्मोन रिलीज करता है, तभी जितने भी ये सारे ग्लैंड है ये सब क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करना शुरू करते हैं, और जिससे हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होता है। उसका सेकंड है थायराइड ग्लैंड। ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थ्रोट में। थ्रोट मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा ये जो है विंड पाइप बोले या फिर फूड पाइप बोले, यहाँ पर वहां पर लैरिंग्स जो होता है वहीं पर क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है। और यहीं पर हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं क्या कि ग्वाइटर हो जाता है किसी को, तो वहां पर क्या होता है, थायरोक्सिन की कमी से ग्वाइटर होता है। यानी कि कमी किसके होता है? आयोडीन की कमी से होता है। लेकिन आयोडीन की कमी होता है तो वहां पर क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन रिलीज करना क्या करता है, बंद कर देता है। इसका जो हार्मोन का नाम है वो क्या है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को रिलीज करना क्या करता है, वो बंद कर देता है। और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या जाता है, हमारी जो नेक होता है उसमें क्या जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। उसके बाद हम लोग का है एड्रेनल ग्लैंड। ये होता है किडनी के ऊपर होता है। जैसे कि हमारा दो किडनी है तो दोनों किडनी के ऊपर क्या होता है, छोटा छोटा ये दो ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर होता है? किडनी के ऊपर होता है।
और ये मदद किस चीज में करता है, ये मदद करता है जो हमारे 3F या फिर बोले तो क्या, फियर, फाइट और फ्लाइट, इन तीन चीज में हम लोग क्या क्या करता है, ये मदद करता है। ये 3F में हम लोग मदद करता है। यार सबसे पहले क्या है, फियर। फियर मतलब क्या होता है, डर। यानी कि जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है ये रिलीज क्या करता है, ये रिलीज करता है एड्रेलिन। एड्रेलिन रिलीज करता है जो कि किसी से मदद करता है हम लोग को फियर, यानी कि हमारे जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है हमारे सामने क्या है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो वहां पर हम लोग को ये क्या मदद करता है, एड्रेलिन। यानी कि जो एड्रेनल ग्लैंड है वो उस टाइम एड्रेलिन रिलीज करता है, और जिससे क्या होता है हम लोग को वहां पर जो हम लोग क्या करें उसके बारे में हमारे पास थॉट आता है। जैसे कि फियर, यानी कि फियर यानी मतलब क्या होता है, डर। डर के टाइम पर हम लोग आता है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं क्रिकेट खेलते तो यहाँ पर क्या होता है, फियर होता है किस चीज का, जो क्रिकेट होता है उसका मैच होता है उसका हारने का, यानी कि वहां पर मैच हारने का फियर भी होता है। फाइट यानी कि क्या होता है, लड़ना। जैसे कि जिस टाइम लड़ते हैं उस टाइम हम लोग को ये भी पता होता है कि हम लोग अगर लड़ना है, यानी कि हमसे अगर कमजोर है तो वहां पर हम लोग लड़ेंगे, और अगर ताकतवर है तो हम लोग वहां से क्या होंगे, भाग जाएंगे। तो वही हम लोग का क्या है, फियर फाइट, यानी कि हम लोग का वहां पर फाइट करने का यहाँ पर जरूरत पड़ता है, वहां पर भी मदद करता है कि हम लोग को फाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। और थर्ड है फ्लाइट। फ्लाइट मतलब क्या होता है, यहाँ पर फ्लाइट मतलब वो प्लेन वाला फ्लाइट नहीं, फ्लाइट मतलब यहाँ पर क्या होता है, भागना। यानी कि मान लीजिए अगर हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो हम लोग को क्या होता है, वहां पर भागना पड़ता है। तो वहीं पर हमारा क्या वहां पर उस टाइम पर भी क्या मदद करता है, एड्रेनलिन मदद करता है, एड्रेनल ग्लैंड मदद करता है। इसका बाद है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है जो कि कहाँ पर होता है, हमारे स्टमक के नीचे होता है। क्या होता है, स्टमक के नीचे। और ये रिलीज क्या करता है, ये रिलीज करता है इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज करता है जो कि किस चीज में हम लोग को मदद करता है, ये रिलीज करता है इंसुलिन। और ये मदद किस चीज में करता है हम लोग को, बहुत सारे हम लोग लोगों के बारे में सुनते हैं जिसको क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज क्यों होता है, यहाँ पर या तो शुगर के हाई लेवल से होता है, यानी ग्लूकोज के लेवल ज्यादा हो जाने से होता है, या फिर कम हो जाने से होता है, यानी कि शुगर कम होने से या फिर बढ़ जाने से, यानी कि उसको अगर वो सफिशियंट अमाउंट में नहीं रहेगा तो वहां पर क्या होता है, हम लोग को डायबिटीज हो जाता है। तो वही डायबिटीज को हम लोग को बचने से मदद करता है कौन, इंसुलिन। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल या फिर बोले तो शुगर लेवल ज्यादा है तो ये क्या है, जो पेनक्रियाज है वो क्या करेगा, एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज करेगा, जिससे क्या है जो शुगर लेवल है वो रेगुलेट हो जाए। या फिर अगर कम शुगर लेवल है तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी कम रिलीज होगा, जिससे कि क्या होगा, यानी कि ये क्या करता है, एक तरह से जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको कम करता है। यानी कि अगर यहाँ पर इंसुलिन कम रहेगा तो उसको जो ग्लूकोज होता है उसको भी कम करेगा, यानी कि थोड़ा कम कम करेगा। और जो अगर ज्यादा हमारे पास जो शुगर लेवल रहेगा तो वहाँ पर इंसुलिन भी ज्यादा रिलीज होगा, ताकि जो शुगर जो है ज्यादा अमाउंट में उसको क्या करे, वो नॉर्मल कर दे। इसके लिए हम लोग को मदद करता है पेनक्रिया, जो कि क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। उसके बाद है ओवरी और टेस्टिस। तो ओवरी जो है वो क्या किस में होता है, ओवरी होता है किस चीज में, फीमेल में होता है। ये होता है फीमेल में, जो कि क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है ओवा तो रिलीज करता है, साथ में क्या रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, दो हार्मोन, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों कौन रिलीज करता है, हमारा ओवरी रिलीज करता है, जो कि फीमेल के अंदर होता है। और टेस्टिस जो होता है वो क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन, जो कि हम लोग के जो कि मेल के अंदर होता है, जिससे क्या होता है, ग्रोथ होता है, उसके सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होता है। और ओवरी से क्या होता है, जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, और रिलीज क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो आई होप क्या समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।